आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन अपनी सियासत के दौरान, प्रधानमंत्री रहने के दौरान हमेशा खामोश रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज उनके जाने के बाद उन्हें सम्मान दिलाने, उनका स्मारक बनाने को लेकर एक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सरकार वो सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं देना चाहती जो सम्मान वो डिजर्व करते हैं, जबकि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल हुई कैबिनेट बैठक में ही इस बात का फैसला ले लिया गया था, इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा, जिसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट का गठन होगा। जमीन कौन सी होगी ये तय किया जाएगा, कहां पर किस तरीके से स्मारक बनाया जाएगा, ये सब कुछ तय किया जाएगा। ये ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, फिर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये मांग की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह मुकर्रर की जाए और उसी जगह पर स्मारक बनाया जाए। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और फिर उनके स्मारक बनाने के लिए एक जगह को मुकर्रर किया जाएगा। कुल मिलाकर एक नैरेटिव की लड़ाई है। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है दिल्ली चुनावों से ठीक पहले कि कैसे एक सिख बेटे को सम्मान इस देश की मौजूदा सरकार नहीं दे रही है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे रही है, तो सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कांग्रेस जो नरसिम्हा राव को सम्मान नहीं दिला पाई, स्मारक उनका नहीं बना पाई, दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करा पाई, वो कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, वो भी अपना गुस्सा आज सोशल मीडिया पर जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह की मांग की जा रही है, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने प्रणब मुखर्जी के निधन पर ये औपचारिकता भी नहीं की थी, या ये जहन नहीं उठाया था, ये कोशिश भी नहीं की थी कि CWC की बैठक में बुलाई जाए और एक मैसेज, एक संदेश, शोक संदेश उनके लिए पेश किया जाए या पारित किया जाए। ये वो कांग्रेस है। और जब ये कोशिश शर्मिष्ठा मुखर्जी की तरफ से की गई, कांग्रेस से पूछा गया, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें ये समझाया था कि चूंकि वो प्रेसिडेंट हैं इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि शर्मिष्ठा मुखर्जी ये कह रही हैं कि बाबा की डायरी में मैंने ये तथ्य पाया कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी ना हुआ हो, इससे पहले ऐसा हो चुका है। क्या कहा है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, आपको सुनवाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज, और देखिए प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिजाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत के बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब KR नारायणन, प्रेसिडेंट KR नारायणन की डेथ हो गई, तो कॉन्डोलेंस CWC से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था CWC का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो ये बात जब मैं पढ़ी तो मुझे और भी झटका लगा। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दलगत राजनीति से ऊपर बीजेपी नहीं उठ पा रही है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो कांग्रेस पर अपने ही नेताओं को सम्मान ना देने का आरोप कांग्रेस के अपने ही लोग लगा रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी बड़ा साफ साफ, हर्षवर्धन जी कह रही हैं कि प्रणब मुखर्जी के लिए कंडोलेंस मैसेज तक देना जरूरी नहीं समझाता CWC की तरफ से, और मुझे नियमों का हवाला दिया गया था जो पूरी तरीके से गलत निकले बाबा की डायरी पढ़ने के बाद। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि ये बात रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज रहने के लिए हो जानी चाहिए। गैर गांधी किसी भी व्यक्ति का सम्मान बिना पॉलिटिकल कैलकुलेशन के इस परिवार ने नहीं किया। अगर किया होता तो PV नरसिम्हा राव का शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नहीं पड़ा रहता। और पड़ा रहना जो मैं कह रहा हूं, इसको जानबूझकर इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं।
नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ, हैदराबाद में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ, इलाहाबाद में हुआ। 10 वर्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके स्मारक के लिए आज कांग्रेस गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने स्मारक हैं, उन्हीं में से अब जगह काट काट के सभी प्रधानमंत्रियों को दी जानी चाहिए। ये तो अच्छा नहीं है ना कि स्मारक बनाना, लैंड ग्रैबिंग का एक अलग अभियान चले। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, निगम बोध घाट पर अगर हो गया, ये परंपरा तो पहले दिन से होनी चाहिए। ये कोई ब्रिटिश राज में चल रहे हैं क्या हम? ये तो जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए था, देश के पहले प्रधानमंत्री का उदाहरण होता कि उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग कहते ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, जैसे जनता का होता है वैसे इनका भी अंतिम संस्कार होगा। क्यों नहीं लोधी रोड या निगम बोध पर किया? और राजकीय सम्मान से होना चाहिए, यह मैं सहमत हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री या उस संवैधानिक पद पर रहे लोकतंत्र में जिसमें जनता ने। लेकिन निगम बोध पर हो गया तो मनमोहन जी छोटे हो गए। ये तो सोच ही लोकतंत्र विरोधी, राजशाही वाली सोच है। अब आपने 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे और उनके समय में पीवी नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में एक स्थान स्मारक के लिए नहीं खोजा जा सका। मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब जाकर पीवी नरसिम्हा राव के लिए। और कौन नहीं खोज सका? जिन्होंने संजय गांधी के लिए भी समाधि बना दी। तो ये क्या हमने इस देश को आजाद इसलिए कराया था कि गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार रहेगा? यह भी सोचना चाहिए जरा। इन्होंने किसी नेता को सम्मान नहीं दिया। अभी तो अंबेडकर की इतनी बातें हुई, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, आप कहेंगे कि उनका नाम आप जानते तो हैं, कहां छिपाया? सरदार पटेल की फोटो कांग्रेस कार्यालयों में इतनी छोटी हो गई कि भाजपा वाले उसकी फोटो कॉपी ले गए और बड़ी करा के अपने यहां लगा लिए। अब परेशान हो गए, कह रहे हैं कि अरे क्यों अब क्यों बड़ा करके क्यों लगा रहे? अरे भाई तुमने छोटा किया, हमने बड़ा कर दिया। और मेरा यह मानना है कि राष्ट्र नायक होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रणब मुखर्जी को भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं जाता। के.आर. नारायणन में उनको पॉलिटिकल नैरेटिव दिख रहा था। इस तरह से सोचने वाली कांग्रेस पार्टी, और क्या सब कुछ गांधी परिवार के लिए देश की स्वतंत्रता मिली है? यह सवाल भी लोगों को बार बार सोचना चाहिए। यानी बैकफुट पर आ गई है क्या ये मांग करके आज के दिन को चुनना? विजय जी, इस पर सियासत होना, आरोप प्रत्यारोप होना, एक शख्स जो खामोशी से अपनी सियासत करता रहा और आज पंचतत्व में विलीन हो गया, उसके बाद स्मारक को लेकर बयानबाजी होना, ये कहना कि सरकार सम्मान नहीं कर रही, और फिर आप ही के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो बातों को देखना चाहिए। एक तो मनमोहन सिंह जी के लिए स्मारक की बात की उन्होंने, और इनिशिएट करने के लिए उन्होंने सोचा कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पहले अनाउंस कर देगी तो फिर उनका जो एक क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे इससे लग रहा है कि इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है ना, वो गांधी परिवार के नेतृत्व से या गांधी परिवार के फैसलों से आगे नहीं निकल सकती। समझे फर्क? देखिए आप इसको कैसे समझेंगे। दो बड़े नाम, प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव, दोनों राष्ट्र नायक हैं। एक प्रधानमंत्री रहे, एक राष्ट्रपति रहे। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है, एक कांग्रेस के नेता है, राष्ट्र नायक हैं, लेकिन दोनों की गांधी परिवार से नहीं बनी। तो गांधी परिवार से नहीं बनी तो प्रणब मुखर्जी का भी सम्मान नहीं हुआ और नरसिम्हा राव साहब का भी नुकसान नहीं हुआ। वाजपेयी ये मोदी सरकार ने 2015 में उनका वो बनाया, और बाकी वो उनका जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस मुख्यालय नहीं गया, वो सब लोग जानते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और प्रणब मुखर्जी के साथ जो वो रही उनकी झगड़ा गांधी परिवार का, वो भी जग जाहिर है। और दोनों मौके कब हुए, उनसे झगड़ा क्यों हुआ, इसको भी याद कीजिए। जब बात ही कर रहे तो हो जाए ना। प्रणब मुखर्जी से नाराजगी क्या रही और नरसिम्हा राव से? नरसिम्हा राव की नाराजगी ये रही कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो एक मैसेज था कि वो प्रधानमंत्री बने, ठीक है, वो नाराजगी चल रही थी। और जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो प्रणब मुखर्जी ने एक मैसेज दिया था वो उनके कि प्रधानमंत्री बने, तो वो नाराजगी भी चल रही है कि अच्छा गांधी परिवार की जगह आप आना चाहते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन यह है कि गांधी परिवार से उनकी नहीं बनी। मनमोहन सिंह जी का क्या है? मनमोहन सिंह जी को सम्मान कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनमोहन सिंह गांधी परिवार के विश्वस्त हैं। इसका मतलब खड़गे साहब भले ही अध्यक्ष हों, लेकिन बात जो है वो गांधी परिवार के नेतृत्व से चलेगी। अब दूसरी सरकारी बात एक और मैं बोल देता हूँ। सन 2000 में, एक तो ये बताऊं मैं आपको कि दिल्ली में 245 एकड़ जमीन है जो मेमोरियल्स के लिए पास है इस समय। उसमें 18 मेमोरियल बने हुए हैं देश के, प्रधानमंत्रियों के और राष्ट्रपति के, सबकी मिला के कुल 18 है। और उसमें से आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है वो गांधी परिवार के सदस्यों के मेमोरियल पर है।
एक के पास 53 एकड़ है, एक में 44 एकड़ है, एक में 15 एकड़ है। नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। वाजपेयी सरकार ने 2000 में एक फैसला किया कि ये रोज रोज, जिसको अभी हर्ष जी ने लैंड ग्रैबिंग कहा, उससे रोकने के लिए उनका जितना ये है, इसको उन्होंने एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये पूरी जगह को। हाँ। और उनका अब जो भी मेमोरियल बनेंगे वो इस जगह के अंदर बनेंगे। तो मतलब वो 245 एकड़ जो अब हो गई है उसी के अंदर सब बनेंगे, तो उसमें वो कर दिया गया। ये वाजपेयी सरकार का फैसला है। आप कहेंगे अब 2013 में मनमोहन सिंह सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट डिसीजन किया कि नहीं, दिल्ली में कोई नया मेमोरियल नहीं बनेगा। ये दो चीजें मैं फैक्ट्स के तौर पर रख रहा हूँ, बाकी जो सरकार वाला जरूरी था, आपने याद दिलाई, फैक्ट्स जरूरी थे, आने थे, इसलिए मैंने फैक्ट्स के तौर पर ये रखा।